प्रॉब्लम आपको हो रही है, आप बोल रहे हो कि मैं असभ्य हूँ, आदमियों की सेक्स ड्राइव ज़्यादा होती है तो वो लड़कियों को देख तो फिर उनका सेक्स करने का दिल करता है। इट्स नॉट फेयर दैट वुमेन हैव टू हाइड समथिंग एज बेसिक एज अ सैनिटरी पैड। आदमियों के कच्छे सूख रहे हैं, उनकी लुंगियाँ सूख रही हैं, बॉक्सर सूख रहे हैं, लड़कियाँ सेक्सुअल होती ही नहीं है। एक दिन जब गवर्नमेंट स्कूल में हमारी क्लासेस चल रही थी तो हमारे फेलोज ने देखा कि जो बच्चे हैं वो छुप छुप के कहीं खिकी खिकी करके भाग रहे हैं। तो इन्होंने पूछा आफ्टर अ पॉइंट कि भाई क्या हो गया, क्या कर रहे हो। काफी देर के बाद इनको पता चला कि एक्चुअली स्कूल में पैड डिस्ट्रीब्यूशन था। तो बच्चों को बोला गया था कि पैड को हाथ नहीं लगाना और कि अपना बैग लेकर आ जाओ और बैग में पैड डाल देंगे और फिर घर चले जाना। तो ये सब देख के हमारे फेलोज ने ऑब्वियसली पूछा कि तो बैग में क्यों लेके जा रहे हो, हाथ में ले जाओ। मैंने नहीं 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 दिखना नहीं चाहिए। इवन द टीचर सेड दैट। तो बाद में उन्होंने टीचर से बात की और टीचर से भी कहा कि मैम आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप उनको छुपाने को क्यों कह रहे हो। तो टीचर ने कहा पता नहीं, मुझे भी नहीं मालूम मैं क्यों छुपाने को कह रही हूँ। कहते हैं आपने घर पे बेटी को भी छुपाने बोलते हो। तो कहती है हाँ मैं छुपाने बोलती हूँ। देन शी बिगैन टू क्वेश्चन कि भाई मैं ऐसा क्यों करती हूँ। तो इन्होंने कहा कि ये ऐसा ऐसा कहा जाता है बट इट डजंट मेक एनी सेंस। वो कोई छुपाने की चीज थोड़ी है, इट्स अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट। वो बहुत एसेंशियल है लड़कियों के लिए। तो हालांकि भारत सरकार तो इस पे लगातार काम कर रही है, स्कूलों में पैड्स अवेलेबल किए जा रहे हैं, काफी जगहों पर डिस्पोजल मशीन्स भी लगाई जा रही हैं। बट सब कुछ गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, कुछ चीज हमको हमारे घरों पे भी करनी पड़ेगी। तो इफ आई हैव टू टॉक अबाउट माई सेल्फ, यस मेरे घर में भी ये होता था और मुझे बहुत टाइम तक समझ नहीं आया कि कितने सारे लोग किस हद तक जाते हैं उस पैड को छुपाने के लिए, स्पेशली अ यूज्ड पैड। अचानक से पीरियड स्टार्ट हो गया तो सुनो सुनो मम्मी ये दे दो, अच्छा टॉवल दे दो। फिर कोई टॉवल देगा, उसके अंदर आपको पैड छुपा के देंगे, फिर आप यूज करोगे, फिर उसका पेपर छुपा के घूमोगे। और अगर डिस्पोजल करना है तो डस्टबिन में भी नहीं दिखना चाहिए, डस्टबिन अलग होना चाहिए। तो वो फिर आप बाथरूम में से टी शर्ट के अंदर डाल के जाओगे या जेब में डालोगे, अगर आपके पास जेब नहीं है तो कुछ दुपट्टे में डालोगे, फिर आप उसको छुपा के बैग के पास लेके आओगे। फिर मतलब बहुत सारे पिट स्टॉप मार मार के वो यूज्ड पैड जो कि फिर से लपेटा हुआ होगा, वो बड़ी मुश्किल से पहुंचेगा, वो अपना वेरी डिफिकल्ट सफर तय करेगा टू द डस्टबिन। बट इट इज सो ट्रोमैटिक बिकॉज एज अ लिटिल गर्ल चीज का इतना डर हम पैदा कर दे रहे हैं लड़कियों में कि लिटरली अगर आंकड़े हम देखेंगे कि कितनी सारी लड़कियां सिर्फ पीरियड्स के वजह से स्कूल से बाहर निकल जाती हैं। इवन काफी लोगों का तो चलो जो अपने आप इंडिपेंडेंट हो गए, बड़े हो गए, अपने घर में उन्होंने अपने रूल्स बना लिए। बट देर आर लॉट ऑफ हाउस होल्ड्स की, मतलब शादी वाले जहाँ पे आप शादी करके गए हो वहां पे भी आप ये सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो, स्पेशली छुपाने से रिलेटेड। तो ये बहुत ही स्ट्रेसफुल है। इट्स नॉट फेयर दैट वुमेन हैव टू हाइड समथिंग एज बेसिक एज अ सैनिटरी पैड। और भी चीजें लड़कियों को बोली जाती हैं छुपाने के लिए। थिंग्स लाइक योर अंडरगारमेंट्स शुड नेवर बी सीन। व्हाई वी डोंट नो। आदमियों के कच्छे सूख रहे हैं, उनकी लुंगियां सूख रही हैं, बॉक्सर सूख रहे हैं, लेकिन लड़कियों के अंडरगारमेंट्स नहीं दिखने चाहिए। वो आर्सन है तो दे आर वेरी डेंजरस। यू शुड नॉट कीप देम ओपनली। मुझे ऐसा लगता है कि आदमियों को शौक है कि लड़कियों के वो कच्चे बनियान चुरा के मास्टरबेट करते हैं। ये बहुत ही डिस्गस्टिंग चीज है। जिसको ये करना है या तो आप खरीद के कर लो। और उस वजह से अगर औरतों को अपने कच्चे बनियान छुपाने पड़ रहे हैं, या फिर ये रीजन हो सकता है कि आदमी वो देखेंगे तो विजुअलाइज करेंगे लड़कियों को वो पहने हुए, और फिर वो उनकी सेक्स ड्राइव बढ़ जाएगी। हर एक चीज जो लड़कियों को बोली जाती है कि आप ये मत करो, ये मत करो, ऐसे कपड़े मत पहनो, इनके सामने ये मत करो, ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आदमियों से उनकी सेक्स ड्राइव कंट्रोल नहीं हो रही है। सो लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो फील कि रेप और सेक्सुअल असॉल्ट इसलिए होता है क्योंकि आदमियों की सेक्स ड्राइव ज्यादा होती है। ये बहुत ही बेसलेस है। इट मेक्स नो सेंस। दिस इज नॉट द रीजन। सेक्स ड्राइव आदमियों और औरतों दोनों में होती हैं और जरूरी नहीं है कि सारे आदमियों की सेक्स ड्राइव हाई हो। तो दैट इज नॉट अ रीजन। बट द फैक्ट कि औरतों को पूरे टाइम अपना बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना है क्योंकि आदमी अपने आपे से बाहर चला जाएगा या खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इज अ वेरी वेरी रॉन्ग एंड बेसलेस नैरेटिव। पापा घर आने वाले हैं, अच्छे कपड़े पहन लो, या वो अंकल आने वाले हैं, शॉर्ट्स हटा दो, पजामा पहन लो। इस तरह की बातें इंडियन हाउस होल्ड्स में बहुत ज्यादा होती हैं। यहाँ तक कि पापा और भाई के सामने कपड़े पहनने का तरीका वो अलग से सिखाया जाता है लड़कियों को कि हमारे हाउस होल्ड्स में जेठ जी के सामने घूंघट करो, या जो घर के दूसरे आदमी हैं, अगर आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, किसी भी सिचुएशन में आपको आदमियों के सामने अलग कपड़े पहनने हैं। इसके कई कारण बताए जाते हैं। ये बताया जाता है कि अच्छा नहीं लगता,
एक ये कारण बताया जाता है कि आदमी कहते हैं कि उनको शर्म आती है। ये सबसे फ़ैसिनेटिंग बात है क्योंकि पूरे इंडिया में आदमी धोती पहन के या लुंगी पहन के या बनियान पहन के या आधे टाइम तो टॉपलेस पेड़ों के नीचे बैठे दिखाई देते हैं। तो उनको देख के हमें शर्म नहीं आती, बट समहाउ लड़कियों को पूरे कपड़े में देख के, सलवार कमीज में देख के, बट बिना दुपट्टे के उनको बहुत शर्म आती है। तो इसका जो क्रक्स है, औरतों को कवर करने का जो पर्पस है वो यही रहा है कि आदमी उनको देख के उनकी तरफ आकर्षित ना हो। द क्वेश्चन इज, जो हमको ये बोल रहे हैं, पहली बात तो ये कि अगर माँ बाप ऐसी बातें बोलते हैं तो ऐसे लोगों को घर क्यों बुलाते हैं जो आपकी बेटियों को देख के आकर्षित हो जाएंगे? या आपके बाप और भाई इस तरह के लोग हैं कि वो आपको देख के आकर्षित हो जाएंगे? इज दैट व्हाट इज हैपनिंग? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि लड़कियां घर पे नंगी घूमती हैं। ऐसे कपड़े पहनो या वैसे पहनो या अपने पति के घर चली जाओगी तब वैसे कपड़े पहन लेना, लेकिन वहां पे भी ससुर और बहुत सारे और लोग होंगे, फिर वो अलग से देखेंगे। सो दिस इज सॉरी, मुझे हंसी आ रही है, बट दिस इज समथिंग दैट्स वेरी प्रेवलेंट एंड वी नीड टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग व्हाई। जो लड़कियां घर पे रहती हैं अपने पेरेंट्स के साथ या अपने इन लॉज के साथ, उनके लिए दिस इज द लास्ट थिंग टू फाइट अबाउट, राइट? क्योंकि उसके अलावा इतने सारे अत्याचार आप पे हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे हैं तो वेरी गुड, यू आर आउट ऑफ द लकी वंस, बट बहुत सारे लोगों के ऊपर हो रहे हैं। तो इन चीजों पे लड़ना लोगों के लिए नीचे की प्रायोरिटी हो जाती है, बट ये सोचना हमें जरूर है। या जब हम अपने बच्चों को परवरिश दे रहे हैं, उनसे भी ये बातें करना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द पर्पस, हम क्यों कर रहे हैं। एक ये होता है कि अच्छा कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप तैयार हो जाओ, आप अच्छे से बैठो, या आप किसी की शादी में जा रहे हो तो तैयार होके जाओ उनका सत्कार करने के लिए। अदरवाइज जो अपने को ढक के रखने वाली बात है उस पे जरूर पूछें, और जो लोग अपने बच्चों को ये कह रहे हैं या तो उनको एक अच्छा जस्टिफिकेशन दें कि वो चीज़ क्यों ज़रूरी है। और अगर आपका जस्टिफिकेशन ये है कि आप कवर्ड रहो, नहीं तो वो अंकल आपको देख के हॉर्नी हो जाएंगे, तो देन यू नीड टू रीथिंक व्हाई यू आर होस्टिंग सच पीपल। हमारे प्रोग्राम में एक आदमी आए थे कि उन्होंने भी इस तरह की बात की कि रेप और सेक्सुअल असॉल्ट इसलिए होता है क्योंकि आदमियों की सेक्स ड्राइव ज्यादा होती है, तो वो लड़कियों को देखते हैं कभी कभार शॉर्ट ड्रेसेस में, तो फिर उनका सेक्स करने का दिल करता है। तो मैंने उनको पूछा कि अच्छा तो औरतों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए? बोले सभ्य पहनने चाहिए। तो हमने कहा कि सभ्य कौन से होते हैं? तो उस दिन आई वॉज वेयरिंग अ स्लीवलेस टी शर्ट एंड ट्रैक पैंट्स एंड somebody else was wearing half sleeve टी-शर्ट एंड ट्रैक पैंट्स। तो मैंने बोला आप हम सबको देखिए और एक-एक लड़की को पॉइंट करके बताइए कि भाई किसने सभ्य कपड़े पहने हैं और किसने नहीं पहने हैं। तो उन्होंने मुझे पॉइंट करके कहा कि नहीं आपने सभ्य कपड़े नहीं पहने हैं। तो दूसरी वाली को मैंने पूछा इसने भी तो टी-शर्ट ट्रैक पैंट पहनी है, तो ये सभ्य है? तो कहते हैं नहीं ये सभ्य है। तो मैंने कहा अच्छा जो इतना हिस्सा जो मेरा आपको दिख रहा है उसका नहीं दिख रहा है, उससे मैं असभ्य और ये सभ्य हो गए। कहते हैं हाँ। मैंने कहा तो आपको मेरा शोल्डर देख के आपको सेक्स करने का जी कर रहा है? तो वो एकदम परेशान हो गया। मैंने कहा नहीं आप बताइए। तो कहते हैं कि नहीं मेरा नहीं करता, लेकिन जो वैसे वाले लोग होते हैं ना उनका मन करता है। मैंने कहा वैसे वाले कौन से लोग? तो कहते हैं जो रिक्शा चलाते हैं। तो मैंने कहा सारे रिक्शा जो चलाते हैं। आपने मतलब कितनी कन्वीनियंटली बकेट कर दिया ना कि आदमियों में भी कोई सभ्य है कोई असभ्य है। प्रॉब्लम आपको हो रही है, आप बोल रहे हो कि मैं असभ्य हूँ, बट देन यू आर ब्लेमिंग अ रिक्शा वाला। करते करते मैंने उनको पूछा कि अच्छा आपका सिर्फ शोल्डर से ही होता है या हाथ देख के भी कुछ होता है, या लेग्स देख के भी कुछ होता है, या फीट देख के होता है, मेरी शक्ल देख के कुछ होता है? तो एनीवे उन्होंने कुछ-कुछ बोला, कुछ-कुछ वो नहीं बोल पाई, क्योंकि जब उनको सोचने पे मजबूर किया गया तो वो भी कन्फ्यूज़ हो गए कि भई इसका कैसे जवाब दिया जाए। उसके बाद मैंने पूछा कि अच्छा आपको क्या लगता है कि लड़कियों का कभी ऐसा मन नहीं करता? तो कहते हैं कि नहीं करता होगा, पता नहीं, नहीं लड़कियों का नहीं करता, लड़कियाँ सेक्सुअल होती ही नहीं है। मैंने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपको सेक्स करने का दिल कर रहा है मेरा कंधा देख के या मेरे हाथ देख के, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। कानून सिर्फ आपको ये कहता है कि आप उस पे एक्ट ना कीजिए। अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि आप मुझे वैसे देख के आप मेरे ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट कर देंगे, तो मतलब आप रेपिस्ट हैं या आप फ्यूचर रेपिस्ट हैं, तो आपको तो जेल में डालना चाहिए। तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ हो जाएगा आपके शरीर में। तो कहते हैं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने कहा तो सोचो ना, आपको जो सोचना है सोचो, जहाँ जिसको जो सोचना है वो सोच लो ना। जिसको जिसके बारे में जैसा सोचना है वो सोच सकता है, उतनी आज़ादी है हमको। बस उस पे एक्ट नहीं करना है। क्या ये इतना मुश्किल है? आई होप इट्स नॉट। इस तरह के क्वेश्चंस पूछना, स्पेशली उन लोगों के साथ जो ये सभ्य और असभ्य वाला नैरेटिव चलाते हैं, ये बहुत-बहुत ज़रूरी है। इससे घबरा के साइड मत हटो कि अरे ये तो ऐसे ही है, ये कैसी बातें कर रहा है। उनको पूछो कि भाई क्या मन कर रहा है तुम्हारा? ऐसा क्या हो रहा है तुम्हारे शरीर में कि तुम उसको रोक नहीं पा रहे हो? क्वेश्चन क्वेश्चन मेरी टी-शर्ट पे भी लिखा है, प्लीज़ क्वेश्चन ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स। जब हम सवाल नहीं पूछेंगे तो हमें जवाब नहीं मिलेंगे और हम बस वही करते जाएँगे जो हमें सिखाया है।